हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं सिंगल्स लव रीडिंग देखने वाले हैं। हम उनकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, क्या आप उस इंसान को जानते हो? ठीक है, आज की रीडिंग जो है वो सिंगल्स के लिए है। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में बर्थ मंथ्स लिखे हुए हैं। आपका बर्थ मंथ जिस भी पाइल में आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ करनी है। ठीक है, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। पाइल 1 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और पाइल 2 में है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आ रहा है आप वो पाइल चूज़ कर लेना। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। तो चलिए जानते हैं ग्रुप 1 से जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है उनकी लव लाइफ में कौन आ रहे हैं, क्या आप इस इंसान को जानते हो? ठीक है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। थीफ का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। 24 नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। डिस्टेंस, हॉरिज़ॉन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड हो गए, इतने नहीं लूँगी मैं। प्लीज़ यूनिवर्स एक समय पे एक ही कार्ड दे। एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए। बॉटम से है कोर्ट हाउस। तो गाइस, मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है ना, ये लॉयर हो सकते हैं या वकील हो सकते हैं, या आप इस इंसान से किसी केस के सिलसिले में मिले होंगे। ठीक है, इस इंसान ने आपका केस लड़ा होगा कोर्ट में। यस, या किसी भी तरीके से कोई सलाह मशवरा लिया होगा आपने इस इंसान से। ये जो भी इंसान हैं डेफिनेटली लॉ के फील्ड से होंगे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन आपके और इनके बीच में ना एज का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, एज का डिफरेंस हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर रहेंगे, बहुत वाइज रहेंगे, बहुत नॉलेजेबल रहेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। यस, इनके पास पावर, पैसा, पोजीशन सब कुछ होगा, बहुत मनी होगा, बहुत पैसा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है। आपके और इनके बीच में डिस्टेंस इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, किसी अदर सिटी या कंट्री में भी हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये थीफ का कार्ड है। मुझे लगता है इस इंसान ने आपका दिल चुराया होगा। ये चीज़ भी है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपका दिल चुराया, जो इस वक्त आपसे दूर है। और इस इंसान की लाइफ में अभी ये इंसान बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा है या अपने करियर के ऊपर फोकस्ड होगा। बहुत नॉलेजेबल है, बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, शांत हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके उसके बाद ही ये कुछ अपना डिसीज़न लेते हैं या कुछ बोलते हैं। नॉलेजेबल तो हैं ऑलरेडी। ठीक है, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादार भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ये इंसान। इनके ग्रे हेयर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इस इंसान को सूट बूट पहनना बहुत पसंद होगा। ठीक है, लोगों की मदद करना बहुत पसंद होगा। और अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होंगे ये। ठीक है, सही समय पे उठना, सही समय पे अपने डेली रूटीन को लेकर के ये इंसान बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स कुछ नज़र आ रहे हैं मेरे को, मैं वो आपको बताती हूँ। 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 और अगेन 6। ये नंबर किसी तरीके से ना सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर बर्थ मंथ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे 24, 36, 27, 23 ये आपकी या इनकी एज हो सकती है। यहाँ कुछ लोग मुझे 40+ भी लग रहे हैं। ठीक है, 40, 45,
35 इस तरीके से मुझे लग रहा है कि थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। यस, तो चलिए अब हम देखते हैं टैरो से भी देखना ज़रूरी है कि कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, ग्रुप 1। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें ग्रुप 1 की लाइफ में जो लोग भी सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में कौन आ रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी है, ओ माय गॉड। तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना, ये जब भी आपकी लाइफ में आएगा, आपको इस इंसान के साथ में ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा विद द लवर्स कार्ड। ठीक है, ये आपके लवर्स भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और ये इंसान के आने से आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको इनकी तरफ है ना एक अट्रैक्शन फील होगा। आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, बहुत अच्छी आपके माइंड में इस इंसान को लेकर के थॉट्स आएंगे, आप इनके बारे में सोचोगे। कहीं ना कहीं जेमिनाई हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके लवर्स हैं, या तो जिसने आपका दिल चुराया, क्योंकि यहाँ थीफ का कार्ड है और थीफ के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है लवर्स का। तो मुझे लगता है ये वो इंसान है जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है, जो आपका लवर है, जिसने आपका दिल चुराया है, आपकी रातों की नींद चुराई है। यस, टावर। इस वक्त दूरियां हैं, यहाँ पे डिस्टेंस होराइज़न का कार्ड है एंड यहाँ पे टावर का कार्ड है। मुझे लगता है डेफिनेटली इस वक्त आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, एक दूसरे को आप दोनों ने ब्लॉक कर दिया, घोस्ट आउट कर दिया। अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए होंगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि ये दोनों ही मेजर अरकाना की कार्ड है, कुछ तो मेजर होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये वो इंसान है जो आपसे दूर चला गया था और अभी ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में, अचानक से आएगा, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हो जाएगा, ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आ जाएंगे और आप एकदम शॉक हो रह जाओगे, ठीक है, एकदम चकित हो जाओगे कि ये इंसान कैसे आ गया, इसको ये मेरे को छोड़ के चला गया था या मुझे छोड़ करके चला गया था, जो भी है ये इंसान अचानक से आएगा। अचानक से गए थे, अचानक से ही ये इंसान आएंगे। द एम्परर। डेफिनेटली ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा इनका व्यवहार थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इस इंसान के अंदर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये इंसान फादर फिगर भी लग रहा है। हो सकता है कि आप किसी मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हो, जो या तो हो सकता है डिवोर्सी हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये इंसान डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, सिंगल फादर या मदर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फादर फिगर या मदर फिगर मुझे लग रहा है। ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक, स्टबर्न, ज़िद्दी हो सकते हैं, लेकिन ये वहीं पे ज़्यादा अपना ईगो दिखाते हैं जहाँ इनको दिखाने की ज़रूरत हो। अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा वाइज हैं। इनके साथ कोई गलत करता है तो ये इंसान गलत करने के बारे में ऐसा नहीं है कि नहीं सोचेंगे, ये भी उस इंसान के साथ में गलत करते हैं, क्योंकि टिट फॉर टैट हो सकता है ये इंसान को करना अच्छा लगता हो, जैसे को तैसा ही इंसान देना जानते हो। यस, और लीडरशिप क्वालिटी भी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके पास पावर है, अथॉरिटी है। ये आर्मी से, मिलिट्री से भी हो सकते हैं, किसी डिफेंस के फील्ड से भी हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ चलिए एक और कार्ड देखते हैं। कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था अचानक से और आप समझ ही नहीं पाए कि अरे भाई ये हो क्या गया, इन्होंने आपको ब्लॉक क्यों कर दिया। या फिर ये इंसान हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड थे पास्ट में, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे 3 मेजर अरकानाज हैं, तो कुछ तो मेजर होने वाला है और अचानक से होने वाला है, ठीक है। विद इन 7 डेज़ और 7 वीक के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान एक्शन लेगा, क्योंकि ये आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, हम इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपको लेकर के क्या है। ग्रुप 1, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि कौन है ये इंसान। यहाँ एरीज, जेमिनी, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वाटर साइन, एयर साइन और फायर साइन।
लेट्स से इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप 1 टेम्परेंस, अगेन मेजर अरकाना। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना बैलेंस चाह रहा है। ये इंसान चाह रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस आए, ठीक है। आप इनके लिए एक एंजल की तरह हो और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपको लेकर के इनके दिल में फीलिंग्स भी हैं, प्यार भी है, ठीक है, आपकी परवाह भी करते हैं। अगर इस इंसान ने पास्ट में इस कनेक्शन पे बिल्कुल भी वर्क नहीं किया तो डेफिनेटली अभी ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है विद द 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे सेजिटेरियस भी हो सकते हैं कुछ लोग। लेट्स सी और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप 1 पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये आपसे दूर हैं लेकिन आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कैसे हो, सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डेफिनेटली। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं या कोई मदर फिगर हो सकते हैं, या फिर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि इनका डिवोर्स हो चुका है क्योंकि यहाँ कोर्ट हाउस का भी कार्ड है। तो या तो डिवोर्स हो चुका है थर्ड पार्टी से इनका, या फिर डिवोर्स होने वाला है, वो प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। यस, और ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, ठीक है, आपको थर्ड पार्टी में डाला, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप किसी मैरिड पर्सन या मैरिड वुमेन से डील कर रहे हो, मैरिड मैन या वुमेन से डील कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में तो मुझे यहाँ ऐसा सुनाई दे रहा है कि बच्चे भी हैं, ठीक है। और क्या है इनकी फीलिंग्स? ओ माय गॉड, अगेन लवर्स का कार्ड, ठीक है। ये बंदा आपको ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है, आपसे दूर दूर रहता है, आपको ब्लॉक कर देता है, अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करता है, ये आपको दिखाएगा नहीं, आपको ऐसे शो नहीं करेगा, लेकिन ये डेफिनेटली ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं विद द लवर्स कार्ड। अगेन यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली अब ये इस रिश्ते को खुद लीड करना चाहते हैं विद द एम्परर कार्ड, ठीक है। ये इस रिश्ते को खुद लीड करना चाहते हैं क्योंकि इनको भी आपके साथ में कनेक्शन फील होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। चलिए और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 4 ऑफ कप, ब्लॉकेजेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में सिंगल हो, एंजॉय कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी विशेस को आप फुलफ़िल कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, फ़न कर रहे हो। इस इंसान को लेकर के परेशान नहीं हो आप, ठीक है। इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इसलिए इंसान नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर कि कहीं कोई और इंसान तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, ठीक है। ये इंसान को लगता है कि अगर ये आपकी तरफ ऑफ़र करेंगे कुछ भी तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक्ड कर रही हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से भी 2 कार्ड लूँगी मैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो डेफिनेटली अगर आप डर रहे हो कि इस इंसान से आपको प्यार करना चाहिए या नहीं, इस इंसान के साथ कनेक्शन में आना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली ये सेफ़ है, ये इंसान सच्चा प्यार कर रहा है आपको, ठीक है। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू दैट इज़ कम टू यू नाउ। तो डेफिनेटली बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, किसी तरीके की कोई क्लियरिटी आ सकती है इस इंसान की तरफ से। बॉटम से है डिसेप्शन, ये इंसान हो सकता है अपनी फीलिंग्स को छुपाते हों, ठीक है, डिसेप्टिव थे क्योंकि इनके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से इस इंसान ने हमेशा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखा, हाइड करके रखा, बताया नहीं आपको। लेकिन डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।
हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया था, जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, तो चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। ग्रुप 2 पॉजिटिव रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ग्रुप 2 एक बार और शफल करूँगी, फिर मैं कार्ड्स पुल आउट करूँगी। ओके, कॉफीन। ओके, मुझे जब मैंने ये पाइल उठाया था ना, सेकंड पाइल, तब मुझे इस कार्ड की एनर्जी कुछ फील हो रही थी, है ना। कॉफिन के कार्ड की एनर्जी कुछ फील हो रही थी मुझे। सडन वेल्थ, चाइल्ड एंड मेल। वाओ। बॉटम से है ऑफिशियल पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई 2 बंदे हैं या 2 बंदी है। कोई 2 लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ में। एक वो इंसान है जो कि आर्मी में हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है, या पुलिस में हो सकता है, किसी के डिफेंस के वर्क में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने वाले हैं। ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, पावर हो सकता है इस इंसान। और पावर तो देखिए दोनों इंसान के पास में ही है। पावर है, पोजीशन है, पैसा है, सब कुछ है। ये 2 बंदे आ रहे हैं, ठीक है। जो डिफेंस के फील्ड में होंगे उनकी एज 22 हो सकती है, या 4 नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 डेट को मिल सकते हैं, या 4 उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या 4 उनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। और जो ये दूसरा बंदा है मेल, ये इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होंगी। ये किसी ऊंची कंपनी में इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या ये इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा लग रहा है मुझे इस इंसान का हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ गलत करने के लिए इंसान डोमिनेट करते हैं। एंड यहाँ पे कॉफिन का कार्ड लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, जो कि बिजनेसमैन है, इनके साथ में हो सकता है कि अभी आपकी जो है कनेक्शन नहीं है। कुछ भी हो सकता है, इन दोनों ही इंसान के साथ में हो सकता है कि अगर कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि ये बिजनेसमैन हो, ये पास्ट पर्सन जो है ये बिजनेसमैन हो, और कुछ लोगों की लाइफ में लगता है कि ये कोई ऐसे इंसान है जो डिफेंस से हैं, लेकिन अभी आपकी और उनकी बात नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है। यस, नो कांटेक्ट में हो आप लोग, बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन भी है जो कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। एंड आपको लगता है कि शायद ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, या आपके ऊपर ये अपना हक जमाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी लग रही है मुझे, ठीक है। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्पेशली ये जो ऑफिशियल पर्सन है ना, मुझे लगता है कि ये आपसे एज में बड़े होंगे, या फिर ये इंसान दिखने में तो छोटे दिखेंगे, लेकिन इनकी जो आदतें हैं, इनका जो व्यवहार है, इनके जो बोलने का तरीका है, वो आपको लगेगा कि एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन बात कर रहा है, ठीक है। यस, और ये जो भी इंसान है, दूसरे बंदे मेल, इनको थोड़ा ईगो इशू रहेगा, ठीक है। इनके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर पास्ट पर्सन के साथ में आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, और पास्ट पर्सन के साथ में आपको पता था कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी बच्चे भी हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर बच्चों की वजह से ही बात बिगड़ रही है, तो ये वो इंसान भी हो सकता है। इसके पास पावर, पैसा, पोजीशन सब कुछ है।
और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये वो इंसान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 777 नंबर नज़र आ रहा है, 11 भी है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे लग रहा है कि पूरी होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ कुछ नंबर्स है जैसे कि 19, 11, 18, 1 और 22, ठीक है। और 4 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर, ये नंबर भी किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो लेट्स सी, चलिए जानते हैं। टैरो से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है ये इंसान। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कोई 2 बंदे हैं जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, बंदे या बंदी, ठीक है। तो मैं अपने जेंडर के हिसाब से बोलती हूँ, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्थी पर्सन है, लेकिन इसके साथ में एक इशू है कि ये थर्ड पार्टी लेकर के आ रहा है आपकी तरफ। इनके साथ में हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट पर्सन है जो कि ऑफिशियल पर्सन है, जिसके साथ में अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है। नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। या ये नो कांटेक्ट वाली जो एनर्जी है ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। इस थर्ड पार्टी के साथ में भी हो सकता है कि ये जो इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, इस इंसान से भी आपका नो कांटेक्ट हो सकता है। और ये ऑफिशियल पर्सन जो है ये आपका जो है न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक नई सिरे से करना चाहता है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ये वो इंसान भी हो सकता है। या फिर हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी दिखाई हो आपको, चाइल्डिश बिहेवियर किया हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी, हम टैरो से भी कंफर्म करते हैं कि कौन है ये इंसान जो आपकी तरफ आ रहा है ग्रुप 2। क्वीन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी नज़र तो आ रही है मुझे। फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल और बॉटम से 2 ऑफ वैंड्स। ये जो भी इंसान है ना, इसके साथ में आपकी दूरियां हैं, ठीक है। डिस्टेंस ज़रूर है, आप लोग दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, ठीक है। अदर सिटी, कंट्री या फिर या डिस्टेंस इन्वॉल्व है। मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, फिज़िकली डिस्टेंस भी है और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इमोशनली डिस्टेंस भी है। इस इंसान ने कभी खुल करके नहीं बोला विद द 4 ऑफ पेंटिकल। हमेशा अपनी फीलिंग्स को हाइड किया, हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाया, क्योंकि हो सकता है कि जब आप इनसे मिले तब इनकी लाइफ में कोई और इंसान था या बच्चे थे, ठीक है। या बच्चे हो सकते हैं, या बच्चों की वजह से इस इंसान ने कभी आपको अपने दिल की बात नहीं बताई, या थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि इन्होंने हमेशा आपसे अपने दिल की बात छुपा करके रखी, ठीक है। और थर्ड पार्टी की वजह से ही हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर गया हो। मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट हो सकती हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से भी इस इंसान ने डिसीज़न लिया हो आपसे दूर जाने का, ठीक है। तो डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ स्लोली आने की कोशिश कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। अट्रैक्शन आ रहा है इनको, आपकी तरफ फील होता है अट्रैक्शन, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। लेट्स सी, अब इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है आपको लेकर के। 5, 4 या 2 ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अगर इन दोनों आप 5 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, ठीक है। और ये चेंज सबके लिए अलग अलग होगा, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। और 2 नंबर अगर दिख रहा है तो आपसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में रहिए, ठीक है। और नंबर 4 अगर नज़र आ रहा है आपको, या नंबर 4 आपको दिख रहा है बार बार, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके जो एंजल्स हैं, आपके डिवाइन जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंजल आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको 1111 नंबर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। लेट्स सी, इनकी फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है।
जस्टिस, वाओ, डेफिनेटली ये कोई पास्ट पर्सन है जो जस्टिस देना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ में जो है इनका कुछ वो कोई मैटर चल रहा हो, कोई लीगल इशू चल रही होगी, या तो डिवोर्स की बात हो रही होगी, या तो ये थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से एंड करके आना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर ये वाला लाइन के कार्ड्स देखोगे, यहाँ कॉफिन का कार्ड है, यहाँ क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है जो कि मुझे थर्ड पार्टी की लग रही है, और यहाँ जस्टिस का कार्ड है। तो मुझे लगता है ये इंसान एंड करके आना चाहता है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में जो भी कनेक्शन है उन कनेक्शन को एंड करके ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। लिब्रा भी हो सकते हैं, इनके माइंड में ऐसा है कि आपको जस्टिस दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों के बारे में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर आपसे दूर होने के बाद में, थर्ड पार्टी के साथ में रहने के बाद में इनको इनका कर्मा मिल रहा है, अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, और इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनको आपके साथ में जस्टिस करनी है। यस, और क्या इनकी फीलिंग्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे टावर मूवमेंट है, ठीक है, टावर का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान जो है इस वक्त अपना कर्मा फेस कर रहा है। ये अपने आसपास के लोगों के साथ में बहुत लड़ रहा है, झगड़ रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं या चीज़ें इनके हक़ में हो जाएं। ये लोग इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपसे दूर जा कर के ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये इंसान आपकी तरफ आ सके। और ये इंसान आएगा तो मुझे लगता है अचानक से ही आएगा। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 6 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा प्यार है, या तो हो सकता है कि ये इंसान अपने घर वालों से लड़ रहे हों, स्पेशली आपके लिए, आपको लेकर के लड़ रहे हों, क्योंकि इनको आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, प्यार फील करते हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप मुझे नज़र आ रहा है, या फिर हो सकता है कि शुरुआत में आप दोनों की फ्रेंडशिप हुई हो, आप दोनों दोस्त हो एक दूसरे के। डेफिनेटली ये इंसान प्यार बहुत करता है आपसे, ठीक है। आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें ये इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, या हिम्मत की करेज इकट्ठा कर रहे हैं। इनको बहुत हिम्मत लगेगी आपकी तरफ आने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लियो भी हो सकते हैं ये इंसान, या फिर आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा हील करते हो और ये सारी चीज़ें इस इंसान को पता है। इस इंसान का नेचर थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, थोड़ा प्राउडी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये आपकी तरफ आते हैं तो ये एकदम कूल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या फिर ये इंसान किसी और के कंट्रोल में नहीं आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके कंट्रोल में आते हैं। और डेफिनेटली ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी। ग्रुप 2, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, डेफिनेटली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या तो ये इंसान आपसे दूर जाने के बाद में इनको आपकी अहमियत पता चली है और ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस किए हैं इस इंसान ने आपके साथ में, ठीक है। या तो आपने इस इंसान को सिखाया है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जीना है, कैसे रहना है, खुद से कैसे प्यार करना है। और डेफिनेटली इस इंसान को ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और ये इंसान आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। या फिर इन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या डिवाइन टाइमिंग जो है आपके कनेक्शन के ऊपर वर्क कर रही है, काम कर रही है। लेफ्ट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, ठीक है। आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, या अपने किसी फ्रेंड का या किसी बेस्ट फ्रेंड का जो है साथ ले सकते हैं, उनकी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं,
तो ग्रुप 2 ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।